नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर, सलाम। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आज यानी शुक्रवार को देश के श्रम क्षेत्रों में सबसे बड़ी सुधारों की घोषणा करते हुए 4 नए लेबर कोड यानी श्रम संहिताओं को नोटिफाई कर दिया है। अब 4 नए संहिता मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यवसाय सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 है। दोस्तों, मजदूरी संहिता 2019 का बारे में थोड़ा सुन लीजिएगा। यह संहिता संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का एक वैधानिक अधिकार स्थापित करती है। पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम केवल अनुसूचित रोजगारों पर लागू होता था, जिसमें लगभग 30% श्रमिक भी शामिल थे। 2. न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर सरकार द्वारा एक वैधानिक फ्लोर वेज निर्धारित किया जाएगा और कोई भी राज्य इस स्तर से कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकता है। 3. कंपनी समान कार्यों के लिए भर्ती, मजदूरी और रोजगार की शर्तों में लिंक यानी इसमें ट्रांसजेंडर पहचान भी शामिल है, उसका आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 4. समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और अनधिकृत कटौतियों को रोकने वाली प्रावधान सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। 6. नियोक्ता को नियमित कामकाजी घंटे से अधिक किए गए किसी भी काम के लिए सभी कर्मचारियों को सामान्य दर से कम 2 गुना ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान करना होगा। औद्योगिक संबंध संहिता 2020। दोस्तों, की संहिता के तहत निश्चित अवधि का रोजगार में 1 वर्ष के बाद ग्रेच्युटी की पात्रता होगी। अब तक 5 साल की अवधि पर ही ग्रेच्युटी की पात्रता थी। वही छटनी किए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए अलग से एक फंड तैयार किया जाएगा और ये राशि छटनी के 45 दिनों का भीतर श्रमिक के खाता में जमा कर दिया जाएगी। वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम का प्रावधान भी है। ये पारस्परिक सहमति से सर्विस सेक्टर में अनुमति दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पर संहिता 2020। कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESI अब अखिल भारतीय स्तर पर लागू होगा। 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान नियोक्ता और कर्मचारियों की अपनी सहमति से स्वेच्छा से इसमें शामिल कर सकता है। खतरनाक व्यवसायों के लिए कवरेज अनिवार्य होगा और इसे बागान श्रमिकों तक बढ़ाया जाएगा। वही कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF जांच और वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए 5 साल की समय सीमा निर्धारित किया गया है, जिसे 2 साल का भीतर पूरा करना होगा। मामले को शतगण से फिर से खोलने को समाप्त कर दिया गया है, जिससे समय पर समाधान सुनिश्चित होता है। EPF के आदेशों का विरुद्ध अपील करने वाली नियोक्ताओं को अब आकलन किया गया राशि का केवल 25% जमा करना होगा। असंगठित गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए जीवन, विकलांगता, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था लाभों को कवर करने वाली योजनाओं का वित्त पोषण के लिए फंड प्रस्तावित किया गया है। कवरेज को मातृ दादा दादी तक बढ़ाया गया है और महिला कर्मचारियों के मामले में इसमें आश्रित सास ससुर भी शामिल होगा, जिससे पारिवारिक लाभों तक पहुंच व्यापक होती है और घर और कार्यस्थल के बीच यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को अब रोजगार संबंधित माना जाता है, जो मुआवजा के लिए योग्य बनाती है। कामकाजी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सेवा शर्त संहिता 2020। सरकार इस संहिता के प्रावधान को एक भी कर्मचारी वाली किसी भी प्रतिष्ठान तक बढ़ा सकती है, बशर्ते वो प्रतिष्ठान खतरनाक या जीवन घातक व्यवसायों में लगा हो। प्रतिष्ठानों के लिए एक लाइसेंस, एक पंजीकरण और एक रिटर्न का ढांचा पेश किया गया है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।